हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किया था डे सेकंड में हमने टॉप 10 क्वेश्चंस किसके कंप्लीट किए थे, कोडिंग डिकोडिंग के। ठीक है, आज इसकी लास्ट कोडिंग डिकोडिंग की तीसरी क्लास होगी और उसमें जो एमटीएस में जो प्रीवियस क्लास के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, टॉप 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तो अब आपके सामने स्लाइड होगी और क्वेश्चन को 10 सेकंड आपको करने का टाइम होगा और फिर हम उसे कराएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। क्या है, यदि किसी कोड में MIGHT के KGEFR लिखा जाता है तो उसी कोड में डायरी को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने क्या है, AGZPV BGYPW BJWOV AGYNW। ठीक है, और ये 3 एग्जाम्स में आया हुआ है क्वेश्चन, SSC FCI 2012, 10+2 2014 और स्नातक स्तरीय CGL के 1919 में और 2011 में। 3 एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप इसे करने की कोशिश करें। 10 क्वेश्चन 10 सेकंड आपको मिलते हैं। तो देखिए 10 सेकंड हुए कंप्लीट। तो क्वेश्चन क्या है आपके सामने, यदि माइट को फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर लिखा हुआ है MIGHT, इस माइट को आपको लिखा हुआ है KGEFR। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, माइट को KGEFR, तो उसी कोड में DIARY को इस कोड में लिखना होगा। ठीक है, तो माइट का इसको इस कोड में लिखने के लिए सबसे पहले आपको इनके क्या होने चाहिए, नंबर्स याद होने चाहिए। ठीक है, नंबर्स याद होने के लिए क्या कहते हैं, आपको एक तरीका बताया कि M किस पर आता है, 13 पर। 13 का मतलब मोबाइल नंबर कितने होते हैं, 13 14, तो M आ गया 13 पर। उसके बाद I क्या मतलब, I 9, I आया 9 पर। उसके बाद G आया 7 पर, गर्ल्स कितनी थी, 7 थी। उसके बाद H कित पर आया, 8 पर, हाइट 8 हो गई, ये आ गया 20 पर। ठीक है, अब इससे आपको क्या बनाना है, KGEFR बनाना है। वो किस प्रकार आप बनाएंगे ये आपको देखना है। तो देखिए, अब इसके भी आप नंबर्स लिख लीजिए। किस पर आ जाएगा, 11 पर, ये 7 पर, ये 5 पर, ये 6 पर और ये 18 पर। ठीक है, अब आपको इससे सबसे पहले इससे रिलेट करना होगा फर्स्ट लेटर को इसके फर्स्ट लेटर से। तो किस प्रकार रिलेट करेंगे, देखिए 13 से 11 रिलेट करने के लिए क्या बनाएंगे आप, प्लस का माइनस का 2। ठीक है, फिर 9 को 7 बनाने के लिए भी माइनस का 2, फिर 7 को 5 बनाने के लिए भी माइनस का 2, और H को 6 बनाने के लिए यानी 8 को 6 बनाने के लिए भी माइनस का 2। उसी प्रकार 20 से 18 भी माइनस का 2। अब आपका क्या कंसेप्ट हुआ इसमें, कंसेप्ट क्या सेट हुआ इसमें कि आपको जो इससे इसमें फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर से रिलेट किया तो क्या आया, माइनस का 2। ठीक है, -2 अगर इसमें सब में सेम आया, उसी तरह हम डायरी में भी हर लेटर में माइनस का 2 करके सामने आपको नोट डाउन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो किस प्रकार करेंगे, देखिए D किस पर आता है, 4 पर। ठीक है, उसके बाद I 9 पर, A किस पर आता है, 1 पर, यह आता है 18 पर और ये आता है 25 पर। कंप्लीट। अब क्या करेंगे, सब में माइनस का 2 कर देंगे। 4 में माइनस का 2, वापस 2 आया। 7 9 में 7 यानी 9 में माइनस का 2 7, 1 में माइनस का 2, देखिए 1 आता है आपके पास, Z आया 27 पर। ठीक है, और Z के तुरंत बाद वापस क्या रिपीट हो जाता है, A किस पर हुआ, 28 पर। और 28 से आपको क्या बनाना है, माइनस का 2, तो माइनस का 2 करेंगे तो कितना आया, सॉरी 26 होते हैं Z पर। ठीक है, 26 से माइनस का 2 करना, 27 हो गए। तो 27 से माइनस का 2 करेंगे तो 25,
25 को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 18 माइनस का 2 16, 25 माइनस का 2 23। अब देखिए ये किस पर आया बी, ये किस पर आएगा जी पर, ये आएगा वाई पर, ये पी पर, और ये किस पर आया डब्लू पर। अब किस ऑप्शन में बी जी वाई पी डब्लू, ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी क्या है बी जी वाई पी डब्लू, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है राइट आंसर है, ठीक है। बिल्कुल आसान है। क्या करना था फर्स्ट से फर्स्ट को रिलेट करना था, तो क्या आया माइनस का 2। उसी प्रकार इस सब में हर एक में -2 किया था। इस एक से आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एक आ जाता है 27 पर, 27 में -2 करने पर 25 किस पर आ जाता है वाई पर, ठीक है। याद किस पर आई थी 25 को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हुआ कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट लें आप एक बार। कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या है, यदि RHYTHMIC को QGXSGLHB लिखा जाए, ठीक है, तो म्यूजिक को उसी कोड में किस प्रकार आप नोट डाउन करेंगे। तो ऑप्शंस आपके सामने NVRHB, LTRMHB, NVTZD, LVTHB, ठीक है। और ये कितने एग्जाम्स में आया हुआ है, 5 एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। सबसे पहले आया था SSC CPO 2003 में, उसके बाद CGL में आया था 2013 में ही, फिर आपके साथ MTS में 2013 में पूछा गया था। SSC एक डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है, उसमें 2009 में, एक होता है स्टेनो 2011 में। इतने एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है और इतना आसान क्वेश्चन है, इसलिए छोटे क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उन्हें आप छोड़कर ना जाएं, उन्हें भी एक बार आप करके जाना होगा, ठीक है। तो करें एक बार इसको, 10 सेकेंड आपको मिलते हैं। तो स्टार्ट टाइम। तो देखिए टाइम हुआ कंप्लीट। क्या है, यदि रैथमेटिक को क्या लिखा जाए RHYTHMIC को, आपके सामने कोड दिया हुआ है Q, इसको इधर लिख लीजिए, वहाँ पर आपका क्वेश्चन है QGXSGLHB, ठीक है। ये आपके सामने इसको ये लिखा हुआ है, ऐसे मान लीजिए आप, ओके। और नीचे आपको लिख दिया है कि म्यूजिक को क्या लिखेंगे, MUSIC, म्यूजिक को आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या होता है, नंबर्स लिखनी है 18, 8, 25, 20, 8, 13, 9 और 3। आसानी से याद होंगे सबको। ये किस पर आएगा 17, 7, 24, 19, 7, 12, 8 और 2। अब इसको हर एक को फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से रिलेट करेंगे, फर्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन से, जो हमने चैप्टर में किया था। क्या है, 18 से 17 बनाया, कितना हुआ -1, 8 से 7 -1, इससे भी -1, इससे भी -1, सबसे इसमें क्या हो रहा है देखिए -1 हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या हुआ, बिल्कुल आसान हुआ। विदाउट पेन और पेपर आप कर सकते हैं क्वेश्चन देखते ही। R से Q -1, S से G -1, Y से X -1, T से S फिर -1, H से G वापस -1, इस पर भी -1, इसमें माइनस और इसमें माइनस, ठीक है। तो क्या कंसेप्ट हुआ, सब में -1 किया हुआ है, तो इसमें भी क्या कर देंगे -1 कर देंगे। तो ये आया 13, 21, 19, 20 और 3, सब में -1 किया। फर्स्ट को फर्स्ट से 12, 20, 19 का किया 18, 20 से वापस 19 और 3 से 2, ठीक है। 13 से 12 बनाया, 21 से 20 बनाया, 19 से 18 और 20 से 19, 3 से 2। अब जो जो इसके लेटर्स हैं कोडिंग के, उन्हें आप नोट कर दीजिए। ये आया 12 यानी L, ठीक है।
फिर ये आता है टी पर, ये किस पर आता है आर पर, ये किस पर आता है एस पर, और ये आता है बी पर। अब ये किस ऑप्शन में है उसे आप देखिए और उसे टिक कीजिए। किस में आपको मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी देखिए, LTRH, ये म्यूजिक का आई है ये, ठीक है, नो है ये, टी नहीं है, तो ये हुआ आपका 8। यहाँ पर एच कर लीजिए, ठीक है, HIA, ठीक है, टी नहीं है, तो ये क्या हुआ HG। तो ऑप्शन नंबर बी में ये आपको मिल रहा है। चाहे टी हो एस हो कुछ भी हो, आपको क्या करना है, -1 करना है, ठीक है। तो क्या हुआ LTRHB, तो ये ऑप्शन नंबर बी है, इसे आप करें नोट डाउन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। कर लिया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन। यदि निम्न प्रश्न में पहली पंक्ति के कुछ अक्षर दिए हुए हैं और दूसरी पंक्ति में संख्याएं, फर्स्ट में तो लेटर्स दिए हुए हैं इसमें देखिए, और नीचे इनके क्या दिए हुए हैं, नंबर्स, और संख्याओं अक्षरों के संकेत हैं और अक्षर संख्याओं के संकेत हैं, आपस में एक दूसरे से रिलेट हैं। क्या है, एक्स को लिख दिया 2। अब साथ साथ आप देखिए और करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक्स को 2 लिखा हुआ है, एन को 5, जी को 8, पी को लिखा हुआ है 0, एम को 6, बी को 3, एस को 9, टी को 7 और सी को 1, एच को 4, ठीक है। नीचे क्या होता है, जो निम्न दिए गए विकल्पों में से 9 2, ये 9 का 2, जी C5 4, इसको किस रूप में कोड करेंगे, इसी सही कोड में नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन SX81NH, सी ऑप्शन है CX18NH, बी ऑप्शन है CXCGNH, CX81HM, ठीक है। करें इसे 10 सेकंड आपके सामने। देखिए टाइम हुआ आउट। क्या है क्वेश्चन, एक्स को क्या लिखा हुआ है 2, एन को क्या लिखा हुआ है आपके सामने 5, जी को 8, पी को O, उसके सामने एम को क्या लिख दिया 6, बी को 3, एस को 9, टी को लिख दिया 7, और सी को 1 और एच को 4, ठीक है। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 का। और आपको क्या पूछा हुआ है, 9 2 जी C5 4। अब आपको इसका जो जो लेटर्स हैं आपस में, 9 किससे है, जी किससे है, उस प्रकार आपस में बताने हैं जिस प्रकार क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए इसको नीचे लिख देंगे एक बार, और इनको देखिए आपको लिखा ही हुआ है डायरेक्ट इसमें। एक्स तो किस पर है 2 पर, एन 5 पर, जी है 8 पर, पी आपके सामने O पर, एम 6 पर, बी आया 3 पर, एस आया 9, टी 7, सी 1 और एच 4। ओके, आपका नीचे लिखा हुआ क्वेश्चन क्या था, 9 2 GC5 4, ठीक है, ये 5 है। अब 9 को देखिए क्या लिखा हुआ है, 9 देखिए 9 आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो 9 को आप एस भी लिख सकते हैं और एस को 9 भी लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार अब 9 को क्या लिखेंगे, इसमें एस लिखेंगे, ठीक है। और 2 देखिए आप, 2 देखिए 2 को आप एक्स भी लिख सकते हैं और एक्स को 2 भी। क्वेश्चन में दिया हुआ है संख्याएं अक्षरों के संकेत है और अक्षर संख्याओं के संकेत हैं, ठीक है, आपस में कोडेड हैं एक दूसरे से रिलेटिव। तो आपका यहाँ पर आया एस, तो ये किस पर आ गया एक्स पर। जी किस पर है, जी देखिए जी किस पर आ गया आपस में 8 पर। फिर सी बस किस पर है 1 पर। 5 देखिए, 5 देखिए इसमें कहाँ पर है 5 आया एन के साथ, तो एन का क्या हुआ 5, यहाँ पर आ गया एन। 4 देखिए 4 किसका है एच का, तो ये 1 है। तो SX81NH
ये किस ऑप्शन में है देखिए। ऑप्शन नंबर आपका ए ही देखिए, SX81NH, ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या है, राइट आंसर है। और नेक्स्ट में SXCG इसमें लिख दिया, ये गलत है। थर्ड नंबर का CX18 लिख दिया, लेकिन इसमें 89 है। और थर्ड में 81 लिख दिया, और HN है, वो गलत है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये भी SSC मैट्रिक्स स्तरीय 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है MTS का। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे करें। कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 4 नंबर। यदि फेथ को KELV लिखा जाए, क्या है, FAITH, फेथ को लिख दिया KELVI, तो आपको पूछा हुआ है क्लाउड को क्या लिखेंगे। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, करें एक बार। SSC MTS का पूछा हुआ है, ये SSC MTS 2011 का, ठीक है। करें 10 सेकेंड। कर लिया। देखिए क्वेश्चन देखिए। अब अगर इसको इससे दे दिया जाए आपको, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेटर्स का नंबर करें, नंबर्स को डिफाइन करें। F किस पर आता है, 6 पर, यानी फाइट करी थी 6 पर। A 1 पर है, I 9 पर, 20 T 20 पर, H आया 8 पर। आसान क्वेश्चन में आगे देखिए, 11, 5, 12, 22 और 9। ओके। अब 6 से आपको सबसे पहले 11 बनाना है। किस प्रकार बनाएंगे, 6 से 11 आप किस प्रकार बनाएंगे, तो 6 में अगर हम प्लस का 5 कर दें तो 11 आपके पास आसानी से बन जाएगा। तो अगर आपने प्लस का 5 कर दिया तो क्या हुआ, 11 बन गया। फिर 1 से अपन 5 बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का 4 करने पर, ठीक है। देखिए आगे देखिए, कोई लॉजिक होता है तो हम इसी को कंसेप्ट सेट कर देंगे। तो 9 के बाद आपका दिया हुआ है 12, तो 9 से 12 किस पर बनाया, +3 करके। 20 से 22 प्लस का 2, और 11 से 9, इसके क्वेश्चन में है H चाहिए। H किस पर आया, ये तो कितना हुआ, प्लस का 1, ठीक है। 8 से 9 कितना हुआ, प्लस का 1। अब देखिए क्या कंसेप्ट हुआ इसमें, सबसे पहले प्लस का 5 किया, फिर प्लस का 4, फिर प्लस का 3, और फिर प्लस का 2, और फिर प्लस का 1। ये इसमें क्या हुआ, क्वेश्चन में कंसेप्ट आपका सेट हुआ था, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस का 4, यहाँ पे प्लस का 4 आ जाता वापिस, तो ये क्वेश्चन में इस प्रकार से नहीं होता, क्योंकि ये कंटिन्यूसली टूट गई, +1 प्लस -1 की। और अगर यहाँ पर +3 आ जाता फिर भी नहीं होता। अगर +5 +5 +5 +5 +5 आता फिर भी सही होता। और इस प्रकार आप अल्टरनेटिव में दे दिया जाए सक्सेसिव में, तो वो भी सही होता है। तो क्वेश्चन में देखिए अब क्या करना है आपको, क्लाउड लिखा हुआ है सब में। फर्स्ट में तो प्लस का 5 करना है, फिर सेकंड में +4 +3 +2 +1, ठीक है। ये किस पर है, 3 पर, 12 15 21 और 4, ठीक है। क्लाउड पूछा हुआ है, क्लाउड को हमने लिख दिया। अब सब में क्या करना है, सबसे पहले इसमें प्लस का 5, इसमें प्लस का 4, इसमें इसमें प्लस का 3, प्लस का 2, प्लस का 1। अगर 3 में +5 कर दिया तो हमने क्या आ जाएगा, 8। और 12 में 4 कर दिए थे तो कितना आ जाता है, 16। 15 में 3 18, और 21 में 2 23, और 4 में 1 5, ठीक है। हमने +5 +4 +3 +2 +1 लिख दिया। तो अब इनको कोड में हम लिख देते हैं, तो क्या आएगा, ये आया H पर, ये आया P पर, ये आया R पर, ये आया W पर, और ये आया E पर। बताइए कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से +5 +4 +2 +3 और +1, ठीक है। यानी सक्सेसिव में लिखे हुए हैं, तो आप इसको में लिख सकते हैं। ये कंसेप्ट होता है, आपने कंसेप्ट जब टॉपिक कराया था उसमें बताया हुआ था। तो अब ये किस ऑप्शन में है, वो सही होगा आपका। देखिए किस ऑप्शन में आपके
पहले ऑप्शन में HEWRP, मैच करिए, HE आ गया लेकिन PF फर्स्ट नहीं है। सेकंड देखिए HPERW, HP यहाँ पे RW होता, यहाँ पे ER दे दिया, ये गलत। थर्ड है आपके सामने HPRWE, और ये भी HPRWE है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो उसका ऑप्शन नंबर सी सही है क्वेश्चन नंबर 4 का, तो इसे नोट डाउन करें। कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है आपके सामने। पहली पंक्ति में दिए गए वर्णों के दूसरी पंक्ति में दिए गए कोड दिए हुए हैं। ठीक है, ऊपर से आपको लेटर दिए हुए हैं, नीचे उनके नंबर्स दिए हुए हैं, कोडिंग नंबर्स दिए हुए हैं, उनके रियल नंबर्स नहीं दिए हुए। क्या है आपको जो सारणी में V के नीचे 5 लिखा हुआ है, D के नीचे 1, A के नीचे 3, S की जगह 9, G की जगह 0, K के नीचे 8, I की जगह 2, H की जगह 4, X की जगह 7 और O की जगह 6। ठीक है, ये क्वेश्चन है। IV जिसका हमको फाइंड आउट करना है, IV SHOD, इनका आपको कोड देना है ऊपर से। ठीक है, सारे ऊपर से आपको मौजूद हैं। करें 10 सेकेंड। ये SSC 13 में, MTS 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, करें इसे। तो देखिए टाइम हो कंप्लीट। क्या है क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि V को आपको क्या लिखा हुआ है, V को 5 लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए आप। D को 1, उसके बाद A का 3, उसके बाद S का 9, ठीक है, G का O यानी 0, K का 8, I का 2, H का 4, X का 7, O का, ये O है और वो 0 है। ठीक है, O को लिख दिया 6। अब ये आपके सामने देखिए I है या नहीं है इसमें, I इसमें ये रहा। ठीक है, मौजूद। V देखिए V भी है फर्स्ट में, S देखिए S ये रहा, H देखिए H भी है, और O भी है और D भी है। सारे लेटर्स मौजूद हैं और सबके नंबर्स दिए हुए हैं। कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान है। सेकंड का क्वेश्चन। I किस पर है, 2 पर, V किस पर है, 5 पर, S किस पर है, 9 पर, उसके बाद H देखिए 4 पर, O देखिए 6 पर, D देखिए किस पर है, 1 पर। अब ये जिस ऑप्शन में वो इसका आंसर है। अब बिना पेन चलाए हुए आप कर सकते हैं, बिना लिखे। आपको डायरेक्ट ऑप्शन में देखना I किस पर है, 2 पर, फिर 5 पर, फिर 9 पर। तो आप इस प्रकार ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं। अब इसका आंसर देखिए, इसके आंसर D में आपको देखने को मिल रहा है 25, 94, 61। ठीक है, तो D नंबर इसका क्या है, सही है। ठीक है, और में देखिए फर्स्ट में क्या है, 25, 84 है लेकिन यह 94 है। सेकंड में देखिए 25, 96, लेकिन यह 94, ये भी गलत। थर्ड में 25, 49 है, लेकिन इसमें क्या लिख दिया, 94, वो भी गलत। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, तो इसलिए D नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 5 नंबर था, इसका स्क्रीनशॉट लें आप। कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। यदि किसी कूट भाषा में दिल्ली को 73415 कलकत्ता को CALCUTTA को लिखा जाता है 82589662, तो उसी कूट भाषा में कैलकिट को क्या लिखा जाता है, CALICUT को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ठीक है, तो देखिए आपको 10 सेकंड होता है, स्टार्ट करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, दिल्ली लिख दिया आपको। क्या लिखा है दिल्ली में, 73
541। कलकत्ता को CALCUTTA को लिख दिया आपको 82589662। आपसे पूछा हुआ है कैलीकट को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले क्या देखना है, इससे इसको रिलेट करना है, इसको इससे, अगर सेम कंसेप्ट हो तो हम उसको भी इसी में कर देंगे, ठीक है। और पीछे से देखना है, नहीं हुआ। और फिर आपको क्या देखना है कि जो नीचे के लेटर्स हैं ये इन दोनों में मौजूद हैं या नहीं है, ठीक है। और अगर ये दोनों में कोई एक लेटर इसमें भी हो और इसमें भी हो तो उनका कोड समान होना चाहिए, तभी हम उसका कोड यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो इसको इससे देखिए, डी का इससे करेंगे तो -3 +3, इससे क्या होगा -2 -3, क्या हुआ इसमें +3 -2, 12 से 5 बनाने क्या करेंगे -7। ये कोई हमारे पास कंसेप्ट बेसिक सही नहीं है, तो इसको भी हम नहीं करेंगे। जो फर्स्ट से फर्स्ट को रिलेट करना था, पीछे से करेंगे तो क्या होगा -3, इससे करेंगे -1, इससे करेंगे तो -7, उसमें भी नहीं है। अब थर्ड में क्या टाइप था अपना कि इसमें जो लेटर्स हैं इसमें देखने हैं है या नहीं है। आपको आसानी से देखने को मिल रहे होंगे कि सी देखिए, सी इसमें फर्स्ट में ये है। ओके, ए देखिए, ए भी है इसमें, एल देखिए, एल है इसमें, आई देखिए, आई कहाँ पर है, ये रहा दिल्ली में आई, तो आई का भी है। सी का फिर से आ गया, सी का है। यू का देखिए, यू इसमें कलकत्ता में आया हुआ है। टी देखिए, इसमें भी कलकत्ता में टी आया हुआ है। अब आपको जो अगर इसमें भी और इसमें भी सेम लेटर हैं तो उनका समान कोड होना चाहिए, ठीक है, तभी हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए इसमें डी को क्या लिखा हुआ है 7, ई को लिख दिया आपको 3, एल को 5, एच को 4 और उसके बाद आई को क्या लिखा हुआ है 1, ठीक है। सी को 8, ए को 2, उसके बाद आया एल। एल देखिए 5 यहाँ पर है और यहाँ पर भी एल 5 है, यानी 5 सही है एल का। अब उसके बाद हम सी का लिख दिया। सी का देखिए यहाँ पर 8 है स्टार्टिंग में और यहाँ पर भी 4th नंबर पर सी 8 है, ये सही हुआ। फिर यू देखिए, यू किस पर है 9 पर। फिर टी देखिए 6 पर और अगले ही टी आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी 6 दिया हुआ है, यानी टी का भी 6 ही है, ओनली 4। ए का 2 आया और यहाँ पर भी 2 आया, देख यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2, यानी सही है। कौन कौन से वापस रिपीट हुए थे, एक तो एल हुआ था जिसका 2 था, ठीक है, 2 आया। फिर टी का भी आपको सामने 6 था, फिर ए का भी 2 बार आया आपके सामने, क्या था 2, और सी का क्या था 8। यानी हमारा जो तरीका है ऊपर से मौजूद हैं सारे सही हैं। हम अब इसमें से देखकर इसमें लिख सकते हैं, क्या है, सी देखिए 8, ए देखिए 2, आई देखिए आपके सामने क्या पर है, आई ये रहा 1, आई देखिए आई हो गया, अभी एल और रहा हुआ है। एल देख लीजिए, एल किस पर है 5 पर, आई 1 पर, सी 8 पर, यू आया आपके पास 9 पर, टी किस पर आ गया 6 पर। अब ये जहाँ पर भी हैं उसे आप क्लिक कर दीजिए। क्या है देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, किस ऑप्शन में आपको मौजूद है ये 8-2 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट 5-2 से स्टार्ट हुआ है वो नहीं होगा, सेकंड 5-9 से हुआ है और थर्ड है 5-8 से हुआ है और फोर्थ 2-5 से। अब बताइए 2-8 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हुआ है, ये वाला, तो ये क्या हुआ गलत हुए, तो यही ऑप्शन सही होगा। आप यहाँ तक भी निकाल सकते हैं और फिर इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसका आंसर आपके सामने क्या हुआ, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, इसे नोट डाउन करें। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, सात नंबर आपके सामने है क्या, यदि कैट को कूट भाषा में 3120 और नवीन को, अगर कूट को इस भाषा में लिखा जाए तो नवीन को क्या लिखेंगे, NAVIN को। देखिए ये लिखा हुआ है CAT को लिख दिया,
6120। उसके सामने नवीन को क्या लिखेगा, ये हमसे पूछा हुआ है, इसको नीचे लिख लीजिए आप, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको खुद करना है घर से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। ये एसएससी एमटी मैट्रिक्स 2001, 2002, 2006, 2008 और एसएससी सीपीओ में भी ये क्वेश्चन 2011 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन इसको नोट करें, इस स्क्रीनशॉट ले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं क्या है। कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखिए। यदि लिसन को 593417 कोडिट किया जाए तो साइलेंट को किस प्रकार कोडिट करेंगे, आपका सामने ऑप्शंस हैं। और एग्ज़ाम्स देखिए, CHSL, SSC CHSL 2011 2015 में, ठीक है। नेक्स्ट एग्ज़ाम में आया था ये, स्नातक CGL में आया होता 2010 में, और MTS अपना है वो आया था 2013 में। ये क्वेश्चन 2-3 एग्ज़ाम्स में पूछा हुआ है अभी तक, ठीक है। तो इसे आप एक बार करें। तो देखिए, कर लिया हुआ क्वेश्चन नंबर क्या 8, क्या है क्वेश्चन नंबर 8, इसको तो हटाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, क्या है। यदि लिसन को क्या लिखा जाए, LISTEN को 593417 लिखा जाए तो साइलेंट को क्या लिखेंगे, SILENT, ये बताइए। तो आपने करने की कोशिश की होगी, सबसे पहले इनसे इसको कोडिट कीजिए और फिर वही तरीके से इसे कर दीजिए, ठीक है। ये आया 12 पर, 12 से 5 कितना हुआ, -7, आई से ये फिर 0, ये आया आपके पास 19 से 13 बहुत ज़्यादा कम होगा, तो ये तरीका हुआ फेल। पीछे से भी आपका 5 आएगा, फिर 8 आएगा, वो भी नहीं होगा। अब आपको एक क्वेश्चन बताया था जब कोडिंग डिकोडिंग में, कि जो टाइप में अब भी याद है हमें, कि जो स्ट्रॉन्ग है उसको कुछ कोड में लिखा हुआ था और हमने उसको लिख दिया था GNORTG, इस प्रकार कुछ उसमें पूछा हुआ था, ठीक है, पूछ लिया था। तो उसमें क्या कर रखा था कि जो ये कोड में जो लेटर जिस कोड में लिखा हुआ है, इसे आपने क्या कर दिया था, बस उल्टा कर दिया था। जी यहाँ लिख दिया था, N यहाँ, O यहाँ, R यहाँ, T यहाँ और S यहाँ। अब उसी नज़रिए से इस क्वेश्चन को देखिए आप, कहीं पर है या इस तरीके से, ऐसे नहीं हो RT कुछ भी हो सकता है उल्टा सीधा, बस यही लेटर्स होने चाहिए इसमें, इसके अलावा इनके अलावा और कोई लेटर्स नहीं होना चाहिए, बस ये याद रखिए। कर लिया आपने, क्या था साइलेंट में, देखिए आपने यहाँ पर लिखने की कोशिश कीजिए इसको LISTEN, और साइलेंट में लिख लीजिए आप SILENT। अब देखिए आपको क्या इस प्रकार कोड देखने को मिल रहा होगा। ये L देखिए आपके पास कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर, और I देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, S यहाँ पर, ठीक है। T कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर। E कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर। N कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर। देखिए SILENT साइलेंट लिखा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार लिखते हैं। LISTN इस प्रकार लिख दिया। तो देखिए इसको तो यहाँ पर लिख दिया SIL, LIS को क्या लिख दिया SIL, ठीक है। TEN को क्या लिख दिया, TEN को क्या लिख दिया ENT, E यहाँ पर, N यहाँ पर और T यहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार आप
अब इन कोड्स को लिख लीजिए इसके सामने। क्या है, S5 है, वो 5 है, 5 9, ठीक है, 3 4 और 1 और 3। अब देखिए 3 3 में ब्रेक कर लीजिए इसको, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए इसको तो कहाँ पर लिखना है, यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्ट उसी कोड में आपको लिख देना है। फिर इसे आप यहाँ पर, इसे यहाँ पर और इसे यहाँ पर। अब लिखिए इसे, ये आया 5 पर, सॉरी ये आया 3, 9 का 9, 5 का 5, ठीक है। ये आ गया 1, ये आया 7 और ये आया 4। अब ये जिस ऑप्शन में आपको मिले वो क्लिक कर दीजिए। क्या किया था, बस LIS को SIL लिख दिया इसने और TN को ENT। तो हमने उसी भाषा में 593 को क्या लिख दिया, 395, 473 को लिख दिया 174, ठीक है। तरीका आपको समझ में आया होगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, 395114। तो ये किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर आपका मिल रहा होगा इसमें, डी नंबर ऑप्शन में 391551 और 74। तो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। बिना पेन चलाए भी आप विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं। क्वेश्चन में देखा तो आपको नज़रिए से देखने को मिला होगा कि प्रैक्टिस करने के बाद आपको कि देखिए SIL ये सबसे सेम है। तो सेम आपका मिल रहा हो तो जिस कोड में इसे L लिखा हुआ है तो L को उसी कोड में, S को उसी में, I को इसी में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि लीडर शब्द को 20 13 9 12 13 26 में कोट शब्द में लिखा जाए तो लाइट को किस कोट भाषा में लिखेंगे, ठीक है। आपको ऑप्शन हैं 20 15 16 18 23 17, 20 17 15 16 28, 20 16 15 17 22, 20 16 17 15 और 27। और ये SSC मैट्रिक्स 2001, CGL टीयर फर्स्ट 2013 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन अच्छा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन से, ठीक है, और सब तरीके से कराया हुआ है ये क्वेश्चन। तो देखिए क्या क्या है इसमें। 9 नंबर क्वेश्चन आपको टाइम नहीं दिया, टाइम दे दिया जाए। अब करिए इसे एक बार। तो देखिए टाइम कंप्लीट। अब क्या है आपके सामने, लीडर शब्द को क्या लिखा जाएगा, LEADER। इसको लिखा है 20 13 9 12 13 और 26, ठीक है। इस प्रकार लिख दिया आपने। आपसे पूछा हुआ है नीचे लाइट को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको जहाँ पर भी लेटर्स दिख दी जाए उसके नंबर्स लिख दीजिए आप। 20 या 12, 20 नहीं 12, लव किस पर आता है, 12 पर, ठीक है। यानी ये L आया तो मेरा लकी नंबर 12। ये किस पर है, 5 पर, ये 1 पर, ये 4 पर, ये 5 पर, ये 18 पर, ओके। अब सामने कुछ लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, आपके पहले से ही नंबर्स दिए हुए हैं। इन नंबर्स को इससे रिलेट कर दीजिए। अब आप 12 से 20 किस प्रकार बना सकते हैं, कितना ऐड करना होगा कि आपको 20 मिल जाए। तो कितना ऐड करते हैं, प्लस का 8। तो इसमें क्या कर दिया आपने, प्लस का 8 कर दिया। तो इसमें क्या किया, प्लस का 8। अब 5 से 13 बनाइए, कितना करना होगा, 5 और 8 13। 1 से 9 बनाने के लिए प्लस का 8, प्लस 4 से 12 बनाने के लिए प्लस का 8, 5 से क्या बनाया 13, फिर से प्लस 8, 18 से 26, 18 और 8 कितने हो जाते हैं, 26। हो गया आसान क्वेश्चन। देखने में डिफ़िकल्ट था लेकिन हमने नंबर्स लिख दिए और आसानी से रिलेट कर दिया। तो इनके नंबर्स लिख देंगे लाइट का।
ठीक है, देखिए 20, 12, 9, 7, 8 और 20। ठीक है, देखिए इनके नंबर्स प्लस प्लस 8 करने हैं सब में, प्लस 8 करेंगे, 12 और 8 20, 9 और 8 17, 7 और 8 15 और 8 और 8 16। ठीक है, और 20 और 20, 20 और 8 28। ठीक है, इसमें प्लस 8 किया 20, इसमें प्लस 8 किया 17, इसमें प्लस 8 किया 15, 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16, 20 में 8 जोड़ दिया 28। अब यहाँ तक तो आसानी से नंबर लिख लेंगे कि इसका क्या होता है टी, इसका क्या हुआ क्यू, इसका आर किस पर आता है, 15 किस पर आता है ओ पर, ये आता है पी पर। लेकिन 28 तो होता ही नहीं है, लेटर्स कितने होते हैं 26 होते हैं। ठीक है, 26 लेटर होते हैं, तो हम 28 किस प्रकार लिखेंगे, तो इसके तुरंत बाद ए आ जाता है और फिर क्या आ जाता है बी। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 लिख सकते हैं इसको या 27, इसका 2 या 28। तो अब आसानी से आप देख लीजिए कि बी किस पर आया 28 पर और 2 पर भी आता है, तो ये 28 क्या हुआ, यानी 2 ही है ये, ऐसे मान लीजिए। तो ये आया बी पर। अब ये जिस ऑप्शन में आपको मिले क्या, ये वाला TQOPB, देखिए क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 9 में, किस ऑप्शन में है आपका ये ऑप्शन नंबर। देखिए आपको या तो इस कोड में दे दिया जाए या इस कोड में, आप किसी में भी दे दीजिए। क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार लिख दिया इसने 20, 17, 15, 16, 18, इसमें आंसर देना था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, 20, 15, 16, 18, 23, लेकिन यह क्या है 16, 28, गलत हुआ फर्स्ट। बी में देखिए 16, 17, 15, 16, 18। ठीक है, 15, 16 और 28, तो ये हमारा क्या हुआ बी नंबर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन ये था, इसका स्क्रीनशॉट लें एक बार आप। कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि कश्मीर को क्या लिखा जाए, ये कश्मीर है, कश्मीर को लिख दिया इसने 8142,753। ठीक है, तो किस कूट भाषा में रिमसैक को, ये क्वेश्चन आपका क्या है आज का होमवर्क है। ऐसा क्वेश्चन इन 10 क्वेश्चन में ही आपको कराया हुआ है, आसान क्वेश्चन है। आप उन क्वेश्चन को रिपीट करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा ये 10 नंबर क्वेश्चन क्यों से करना है, तो आप इसे होमवर्क की तरह पर ही सोचें। ठीक है, असाइनमेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपका असाइनमेंट हुआ आज। और अपने आज के इसे एक बार इसे स्क्रीनशॉट लें आप, फिर बात करते हैं। तो इसे तो हटाते हैं हम। तो देखिए बच्चों, आज हमने क्या कर लिया, इसको कंप्लीट कर लिया। किसको, कोडिंग डिकोडिंग के जो प्रैक्टिस थी, कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग के MTS के जो क्वेश्चंस थे, किस किस प्रकार क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने कराए हैं। ठीक है, MTS के शायद 28-30 क्वेश्चंस हमने करा दिए इसमें कोडिंग डिकोडिंग के। ठीक है, 30 क्वेश्चंस के आसपास हमने कराए हुए हैं। इन 30 क्वेश्चंस में आपको तरीका पता लग गया हो कि एग्ज़ाम में किस प्रकार का क्वेश्चंस आने वाला है, और यही हमारा एम, उद्देश्य, टारगेट है। ठीक है, MTS के लिए और GD के लिए ये प्रैक्टिस चलाई हुई है, तो उसे आप देखें। तो आज का हुआ ये कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में किसकी प्रैक्टिस करेंगे, किसकी प्रैक्टिस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, मैथमेटिकल
ऑपरेशंस, यानी गणितीय संक्रियाओं की, जिस प्रकार हमने मैथमेटिक्स की कोडिंग डिकोडिंग की बात की थी क्वेश्चंस पर, उसी लेवल के क्वेश्चंस पर हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शंस में बात करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही। क्वेश्चन 10 और एक क्वेश्चन और आप दिया हुआ था 6 या 7 नंबर का, उसे आप घर करें, ठीक है। दोनों बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे, उस प्रकार के क्वेश्चंस भी हमने उसमें करा दिए थे, ठीक है। तो जिस भी बच्चा नया आया हुआ है तो अपने चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें, जिससे ज़रूरतमंद बच्चे इसका लाभ उठा सकें। और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और जो क्वेश्चंस दिए हुए उनका कमेंट में ही आपका आंसर देना है, ठीक है। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।